हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड रहने वाला है आरआरबी के द्वारा जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर जो पेपर कंडक्ट कराए गए थे उसके आंसर की से रिलेटेड। अभी आपने एक दो दिन से देखा होगा तो एक आरटीआई की कॉपी है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है और जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो कितने थे और साथ ही साथ जो आंसर की के डेट्स वगैरह थे वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। अभी ये जो आरटीआई की कॉपी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना फेक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि वीडियो खत्म होने से पहले आप खुद इस बात को जज कर पाओगे कि जो कॉपी है आरटीआई की वो कितना सही है या फिर कितना फेक है। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो कॉपी ये जो वायरल जा रही है आपको साइड बाई साइड में दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली वो आरटीआई की कॉपी है जो वायरल हो रही है। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा वेस्टर्न रेलवे की, यहाँ पे ऊपर में ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे और साथ में उसका लोगो और बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। आप एक बार पहुँच करके देख सकते हो। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमारा आरटीआई का कॉपी है ये रियल भी है या फिर नहीं है। अब इसके लिए कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ याद रखना, ऊपर में जो वेस्टर्न रेलवे की जो लोगो और जो टेक्स्ट आपको दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। अब हम लोग अगर देखेंगे सबसे पहले हम इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो आरआरबी होता है और ये जो अलग-अलग रेलवे के जो ज़ोन है जैसे वेस्टर्न रेलवे, तो इसके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली। तो अगर आरआरबी के बारे में समझें तो आरआरबी जो है वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी था सीएन 07 2024 के लिए, ठीक है? और कोई भी आरआरबी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो यही बोर्ड होती है जो रेलवे के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। वहीं जो ये जो जोन्स होते हैं, ये जोन्स जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो रेलवे के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करना होता है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आरआरबी में और जोन के अंदर क्या फ़र्क है। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये जो पेपर था ये किसने कंडक्ट कराया था, तो आरआरबी ने कराया था। अब यही आरआरबी जो होती है अगर आप देखोगे ओनली आरआरबीज मेंटेन ऑफिशियल डेटा अबाउट एप्लीकेशन अटेंडेंस एंड आंसर कीज एंड शेड्यूल। ये सारा का सारा जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ कौन मेंटेन करता है, तो आरआरबी करता है, ना कि कोई जोन करता है। ठीक है। और इस तरीके का कोई भी डेटा, सो द फाइनल ऑथराइज रिप्लाई शुड कम फ्रॉम कंसर्न आरआरबी। ठीक है। तो आरआरबी के थ्रू यहाँ पे जो रिप्लाईज है वो आने चाहिए थे। अब वेस्टर्न रेलवे का काम क्या है, तो जैसे मैंने बोला बोला यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ जोनल रेलवे नॉट द रिक्रूटिंग बॉडी। अब ये जो वेस्टर्न रेलवे है ये रिक्रूटिंग बॉडी है ही नहीं। तो अगर ये रिक्रूटिंग बॉडी है ही नहीं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लेटर हेड पे आपको दिखेगा वेस्टर्न रेलवे का रिप्लाई। तो वेस्टर्न रेलवे सबसे पहली बात तो कि रिक्रूटिंग बॉडी नहीं है, तो इसके पास ये कोई राइट नहीं है कि ये इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन होता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया अटेंडेंस हो गया या फिर आपका आंसर की हो गया या एप्लीकेशन हो गया, इसका डेटा इसके पास नहीं होता है। ठीक है। तो इससे इसका कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहली बात तो हम ये चीज समझ चुके कि जो आरआरबी होता है वही ऑथराइज्ड है ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ना कि किसी तरीके का कोई जोनल रेलवे। ठीक है। अब इसमें ये चीज तो आप समझ गए कि यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के काम को आप समझ गए और यहाँ देख रहे हो वेस्टर्न रेलवे। तो पहला जो डाउट है वो तो यही क्रिएट होता है कि वेस्टर्न रेलवे कैसे ये चीजें क्लेम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न रेलवे जो है वो कोई ऑथराइज्ड अथॉरिटी नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इस चीज को बताने के लिए कि कितने अटेंडेंस थे, कितना एप्लीकेंट्स थे और कितने जो आंसर की रिलीज डेट है वो रहने वाली। ठीक है। अब दूसरा डाउट जो क्रिएट होता है, आपको पता होगा ये जो पेपर है ये CEN 07/2024 था। आप ये ऑफिशियल कॉपी भी देखोगे और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ये नंबर याद रखना है। अब देखो ये ऑफिशियल कॉपी मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके लेटर हेड के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे आरआरबी लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कहीं भी किसी जोन का नाम नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। तो रेलवे का कोई पर्टिकुलर जोन जो है वो रिक्रूटमेंट का काम नहीं करता, ये बात आपको याद रखना है। सारे लेटर हेड में आपको आरआरबी लिखा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो आरआरबी ने नहीं, किसने जारी किया है, वेस्टर्न रेलवे ने, जो कि एक और डाउट क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा डाउट CN 07/2024 के लिए ये नोटिफिकेशन था, लेकिन अगर आप यहाँ इसमें जूम करके मैं दिखाता हूँ देखोगे तो इसमें क्या चीज़ें कही गई है कि देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जिसने एडिट किया यहीं पे कर दिया कि ये CN 07/2025 लिखा हुआ है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं ये कहीं न कहीं एडिटेड है और बिल्कुल फेक है। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको जो और क्लैरिटी है वो मिल जाएगा। अगर आप देखोगे अगेन देखो यहाँ पे एक और कॉपी जो आरआरबी ने यहाँ पे जारी किया था ऑफिशियल कॉपी, इसमें भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, कहीं भी किसी जोन का नाम लिखा हुआ नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे जो आरआरबी ने क्लेम किया था यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3,06,000 के आसपास।
लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ये जो डेटा दिया गया है इसमें 3,10,000 दिया गया है, तो एक और चीज़ जो यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। अगर आप डेट पे नज़र डालोगे, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, तो ये देखोगे ये 30 तारीख का रिप्लाई देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप देखोगे कि ये चीज़ अप्लाई कब की गई है तो 15/9 को। तो मतलब डिफरेंस सिर्फ 15 दिनों का है। और जनरली ऐसे केसेस में जहाँ पे आरआरबी से रिलेटेड कोई तरीके का क्वेश्चन होता है, इतनी जल्दी रिप्लाईज जो है वो नहीं मिलते हैं, कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे साइन, यहाँ पे मैं आपके लिए ये चीज़ें एक बार फिर से जूम कर दे रहा हूँ। देखोगे यहाँ पे नीचे पहली बात कि जो जो भी कॉपीज होती है ऑफिशियल कॉपीज आरटीआई की, उसके अंदर किसी इंडिविजुअल का साइन नहीं होता। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। और अगर इंडिविजुअल का साइन है तो साइन के नीचे उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन, ये दोनों चीज़ें लिखी होती है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, जो एक और यहाँ पे सस्पिशियस चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद लास्ट चीज़ अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द आंसर की इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। ये काफ़ी इनफॉर्मल तरीके का लैंग्वेज आपको साउंड करेगा, और रेलवे कभी भी इस तरीके के लैंग्वेज को वो यूज़ नहीं करता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेड डेट या फिर कोई एक सर्टन एक्सपेक्टेड जो मंथ है या फिर जो वीक है वो बताता है। तो एक और चीज़ जो इसको सस्पिशियस बनाता है। तो ये 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आपको क्या लगता है आप मेरे को बता सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अगर एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे इरेज़ कर दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे जितने भी आपने यहाँ पे मैंने आपको कॉपीज़ दिखाए हैं जो ऑफिशियल कॉपीज़ है, वहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ना कि किसी सर्टेन ज़ोन की तरफ से। तो ये तो आप क्लियर समझ चुके हो कि ये जो वेस्टर्न रेलवे ने ये चीज़ बनाया है, जिसने भी इसको एडिट किया है उसने ये सबसे बड़ा मेजर गलती यहाँ पे कर दिया है कि वेस्टर्न रेलवे कभी भी ये डेटा जारी नहीं कर सकता। और उसके बाद और एक और इम्पोर्टेंट चीज देखोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट में लिखा गया है, आप देखो सब्जेक्ट ही क्या लिखा गया है, सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2025। ये क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट के अंदर जनरली हम वो चीज लिखते हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आरटीआई फाइल करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है, अगर आप मेरा इस पे ओपिनियन चाहोगे तो ये पूरा का पूरा जो ये आरटीआई का जो कॉपी आपको सर्कुलेट होता दिख रहा है वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हो। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने रखे हैं कि किस तरीके से ये फेक है। देख लो सारे के सारे में आपको आरआरबी का लेटर हेड दिख जाएगा, कहीं भी किसी जून का नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से और बाकी जो मैंने तथ्य दिखा है उसके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा लेटर है ये बिल्कुल फेक है, इस पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर से लेके मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को भी देखा है जो अच्छे खासे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उन्होंने रेलवे टीचर्स के लिए पढ़ाया भी है और बाकी सारी चीज़ें भी करी हैं। वो लोग भी बिना वेरीफाई किए हुए और इतने सारे ब्लंडर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, और फिर भी उन्होंने अपने चैनल्स पे अपने हर जगह पे शेयर करके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो कितनी सही है, और ये जो आरटीआई की जो कॉपी अभी सर्कुलेट हो रही है आपको क्या लगता है, ये फेक है या फिर रियल है? आप अपने ओपिनियन भी कमेंट के अंदर दे सकते हो। बाकी आपके और कोई फाइंडिंग्स है इसके ऊपर वो भी आप हमें बता सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हमारे कॉन्टैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ पे ज्वाइन करके कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बाकी आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ें फैल चुकी है ऑलरेडी, तो इससे ज़्यादा ये चीज़ें स्प्रेड ना हो इसके लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग।